दोस्तों हम अब रामावत संप्रदाय की बात करेंगे। उससे पहले हमने वल्लभाचार्य संप्रदाय की बात करी। सबसे पहले उस निम्बकाचार्य की संप्रदाय की बात करी, वल्लभाचार्य संप्रदाय की बात करी। तो निम्बकाचार्य संप्रदाय को एक बार रिपीट कर लेते हैं। निम्बकाचार्य संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बकाचार्य जी हुए। कौन हुए प्रवर्तक? निम्बकाचार्य जी। ग्रंथ भेदाभेद, द्वैताभेद, उन्होंने ग्रंथ में वल्लभाचार्य संप्रदाय के बारे में आपको निम्बकाचार्य संप्रदाय के बारे में आपको मिल जाएगा। और इस संप्रदाय के उपनाम होते हंस संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। इस संप्रदाय के उपनाम क्या होते? हंस संप्रदाय। और दर्शन वेदांत परिजात। दर्शन क्या कहलाया? वेदांत परिजात। वेदांत परिजात। इस संप्रदाय के लोग, इस संप्रदाय के जो लोग हैं, श्री कृष्ण और राधा की युगल रूप में पूजा करते हैं। युगल रूप में पूजा करते हैं। और मेला कब बढ़ता है? राधाष्टमी को। मेला कब बढ़ता है? राधाष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, राधाष्टमी को मेला बढ़ता है। और इस दिन भूखों को भोजन कराया जाता है। अब इसकी बात करते हैं मुख्य पीठ की। निम्बकाचार्य संप्रदाय की बात करने पर तो इसकी मुख्य पीठ थी वृंदावन में, और राजस्थान में इसकी इस्लामाबाद में थी, अजमेर। इस्लामाबाद, अजमेर। किस नदी के किनारे? रूपनगढ़ नदी के किनारे। रूपनगढ़ नदी के किनारे। और इसके संस्थापक कौन हुए थे? तो इसके संस्थापक हुए थे आचार्य परशुराम जी। आचार्य परशुराम जी। अब बात करते हैं हम रामावत संप्रदाय की। रामावत संप्रदाय की। तो प्रवर्तक हुए थे रामानंद जी। प्रवर्तक कौन हुए थे? रामानंद जी। शिष्य कौन थे? कृष्णदास बिहारी। कृष्णदास बिहारी शिष्य। इनके शिष्य कौन हुए थे? कृष्णदास बिहारी। और कृष्णदास बिहारी के शिष्य कौन हुए थे? अग्रदास। ये कृष्णदास बिहारी किसके शिष्य है? रामानंद के। रामानंद के शिष्य कृष्णदास बिहारी। कृष्णदास बिहारी के शिष्य थे अग्रदास बिहारी। कौन? अग्रदास। अब कृष्णदास जी ने क्या किया? कृष्णदास बिहारी ने क्या किया? गलता जयपुर में इस संप्रदाय की नींव रखी। इस संप्रदाय की नींव कहाँ रखी? गलता जयपुर में। किसने रखी? कृष्णदास बिहारी ने। उपनाम गलता जयपुर में जो ये संप्रदाय है उसके लिए, गलता जयपुर में जो है उसके लिए उत्तर तोदरी या फिर मंकी वेली। उत्तर तोदरी या मंकी वेली गलता जयपुर के लिए। और इस संप्रदाय के लिए उत्तर तोदरी या मंकी वेली इसके उपनाम है संप्रदाय के, गलता जयपुर। और कृष्णदास बिहारी के शिष्य हुए थे अग्रदास। उसने रेवासा में एक अन्य पीठ स्थापित की। रेवासा में कहाँ? रेवासा में एक अन्य पीठ स्थापित की। अब इसके बाद हम बात करते हैं राजाराम संप्रदाय। किसकी? राजाराम संप्रदाय की। तो राजाराम संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? राजाराम जी। ज्यादातर संप्रदाय के प्रवर्तक, उस संप्रदाय का जो नाम रखा गया वो ही हुए थे। जैसे मेरे द्वारा कोई संप्रदाय चला जाए, मैं लोग संत नहीं मानूं तो मेरे नाम से चलेगा। जैसे आप कोई संप्रदाय चला वो आपके नाम से, ऐसे। तो इस तरीके से राजाराम संप्रदाय किसने चलाया? प्रवर्तक कौन हुए थे? राजाराम, मतलब उनके ही नाम पर हुए थे। लोक संतों के नाम पर ही ये संप्रदाय हुए थे। तो पीठ थी इनकी शिकारपुरा जोधपुर ग्रामीण। पीठ कहाँ पर? शिकारपुरा जोधपुर ग्रामीण। और इन्होंने वृक्षारोपण का संदेश, यानी कि पेड़ों को बढ़ाओ, पेड़ लगाओ, हरियाली आए, तो वृक्षारोपण का संदेश दिया। आज पेड़ उगाने के लिए संदेश दिए जा रहे हैं कि भाई पेड़ लगाओ। ये संदेश बहुत पहले दे चुके थे कि वृक्षारोपण करना चाहिए, घातक सभी को भाई मानना चाहिए, लड़ना भिड़ना नहीं चाहिए। तो कैसे? अब हम बात
एक बार दोबारा देख लेते, रामानंदी संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय और रामावत संप्रदाय। रामावत संप्रदाय, तो इसके जो प्रवर्तक हुए थे रामानंद जी। कौन? रामानंद जी। और रामानंद जी के जो शिष्य हुए थे कृष्णदास बिहारी। कौन? कृष्णदास बिहारी। और कृष्णदास बिहारी के कौन शिष्य हुए थे? तो अग्रदास। अब कृष्णदास बिहारी ने क्या किया था भाई, तो इसका नाम है आता है। तो कृष्णदास बिहारी ने गलता जयपुर में इसकी नींव रखी थी, संप्रदाय की, रामानंद संप्रदाय की नींव रखी थी। और इस संप्रदाय की जो नींव रखी गलता जयपुर में, उसके उपनाम हुए थे उत्तरी, उत्तर टोगरी और मंकी बेली। उत्तर टोगरी और मंकी बेली। और कृष्णदास बिहारी का जो शिष्य हुआ था अग्रदास। कौन? अग्रदास, जिन्होंने रहवास में एक अन्य पीठ की स्थापना की। इस संप्रदाय के लिए एक अन्य पीठ की स्थापना की। अब बात करते हैं राजा राम संप्रदाय की। राजा राम संप्रदाय के प्रवर्तक कौन? राजा राम जी। कौन? राजा राम जी। तो इनकी पीठ कहाँ पर है? शिकारपुरा। शिकारपुरा जोधपुर ग्रामीण में। कहाँ पर? शिकारपुरा जोधपुर ग्रामीण में। और उन्होंने वृक्षारोपण और भ्रातृत्व का संदेश दिया। इन्होंने, राजा राम जी ने वृक्षारोपण और भ्रातृत्व का संदेश दिया। तो आज हम 4 संप्रदाय पढ़ चुके हैं। वल्लभ संप्रदाय यानी पुष्टमार्गी संप्रदाय, निम्नोपकारजी संप्रदाय, फिर उसके बाद में राजाराम संप्रदाय और रामानुज संप्रदाय। 4 संप्रदाय अपने हो चुके हैं लोक संतों में। तो आप इनको पढ़ते रहिए। बाकी का अगले दिन आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जो भी आपका विचार है वो जरूर बताएं। तब तक के लिए आप पढ़ते हैं।